नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर विजन में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। आप सभी पूरे भारत के जितने भी किसान हैं इस योजना का 21वीं किस्त की राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस योजना का 21वीं किस्त की राशि वैसे तो भारत के 3 राज्यों में भेज दी गई है, जैसे कि पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये 3 राज्यों में पैसे इसीलिए भेजा गया था, वो भी समय से पहले, कारण बाढ़ और भारी बारिश की वजह से कई नुकसान हुए, जिस वजह से सरकार पहले से ही पैसे भेज दिए। बाकी राज्यों में इस योजना का पैसा कब मिलेगा, इसको लेकर क्या अपडेट है और इसके साथ साथ जो बड़ी गुड न्यूज है वो देख लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि इस दिन मिलेगा 4,000 रुपए। अब ये 4,000 रुपए सभी राज्यों में नहीं, कौन कौन से राज्यों में 4,000, कौन कौन से राज्यों में कितना, सब कुछ जानेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो बड़ी खुशखबरी है वो ये वाला है। रिजेक्टेड और पेंडिंग जितने भी प्रकार के किसान हैं जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना को रिजेक्ट कर दिया गया है, उसका सुधार करने, उन सभी रिजेक्टेड को सुधार करने का ऑप्शन को लाइव कर दिया गया है। बीच में वैसे तो ये ऑप्शन पहले था, लेकिन बीच में कई महीने इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से चालू हो चुका है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। रिजेक्टेड ऑप्शन और पेंडिंग ऑप्शन सभी अपना स्टेटस को चेक कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे आप सुधार कर सकते हैं, ताकि 21वीं किस्त की राशि आप सभी को मिल सके। सुधार का ऑप्शन को लाइव कर दिया गया है, इन किसानों को मिलेगा इस योजना का पैसा। तो चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए पहले अपडेट की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो आप ये वाला ऑप्शन को देख लीजिए। मैं सारा कुछ वैसे तो लाइव दिखाऊंगा, लेकिन एक अपडेट और भी जारी हुआ है। देखिए मनी कंट्रोल के द्वारा फ्रॉड से संबंधित। आप देखिए पीएम किसान योजना में चल रहा था फ्रॉड, अब सरकार ले रही है बड़ा एक्शन। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त की राशि आप सभी को मिलने वाली है। तो आप सभी कोई भी अनजाने लिंक में क्लिक ना कीजिए, ना ही अनजाने ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो लिंक फर्जी हो सकता है। तो इसीलिए सावधानी आप सभी के लिए बरतना बहुत जरूरी है। साथ ही आप इस अपडेट को देखिए जो मनी कंट्रोल के द्वारा इस अपडेट को भी जारी किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का दिवाली से पहले आएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। वैसे तो ऑफिशियली अभी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवाली से पहले आप सभी को पैसा मिल सकता है। अब आगे लाइव जानते हैं कि कैसे क्या अपडेट आप सभी के लिए किया गया है जो आप सभी उसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र जैसे कि क्रोम को ओपन करते हैं और यहां इसमें आने के बाद आपको लिख के सर्च करना है पीएम किसान। पीएम किसान लिख के सर्च करने के बाद इस योजना का पहली वेबसाइट हमें नजर आ जाएगा। इसमें क्लिक करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोग चले आते हैं और यहां आने के बाद जो बड़ी खुशखबरी है वो देख लीजिए। प्रधानमंत्री बिजली किस्त की राशि आप सभी को जो जारी किए थे, कहां से, उत्तर प्रदेश वाराणसी से 20वीं किस्त की राशि आप सभी के बैंक खाता में जारी किए थे। इसको लेकर तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है, लेकिन बड़ी खुशखबरी जो है ना वो देख लीजिए। यहीं पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शंस को जोड़ दिया गया है। पहले इतने सारे ऑप्शंस नहीं था, तो नए नए ऑप्शंस क्या है जो अपडेट है। ईकेवाईसी का ऑप्शन तो इस योजना के अंतर्गत पहले से ही था, अभी भी है। ये वैसे किसानों के लिए जो अभी तक ईकेवाईसी नहीं कराए यहां से करा सकते हैं। नए रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है, जो नए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ये पहले से भी था, अभी भी है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ना, एडिट ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ये वाला ऑप्शन बीच में हटा दिया गया था, दोबारा से लाया गया है। मतलब ये वैसे किसानों के लिए है जिनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर रिजेक्ट हो गया है। यहां से एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, दोबारा सबमिट कर सकते हैं, ताकि जांच होगा, अप्रूवल मिलेगी और पैसे मिलेगा। उसके बाद देखिए ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर और सीएससी फार्मर, मतलब या खुद से रजिस्ट्रेशन किए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, या सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर से कराए हैं। दोनों स्थिति में यहां से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या रिजेक्ट हुआ या पेंडिंग हुआ या क्या हुआ। आप देखिए अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन, ये एक नया ऑप्शन आपके लिए लाइव किया गया है। तो नाम से ही लग रहा है कि अपडेट मिसिंग, कोई इन्फॉर्मेशन यदि मिसिंग हुई है तो उसके लिए यहाँ पे है। उसके बाद देखिए नो योर स्टेटस, ये सारी चीजें तो पहले से ही हैं। लेकिन देखिए एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान। बहुत सारे किसान जो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना था, वॉलंटरी सरेंडर कर दिए, जो योग्य किसान है, ये उनके लिए नहीं है। मतलब जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना छोड़ना चाहते, नहीं लेना है, वैसे किसानों के लिए है। आप सरेंडर कर दीजिए तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके लिए है। तो ये मिस्टेक से कुछ किसानों ने कर दिए थे जिनका पैसा मिलना बंद हो गया। तो कई मेहनत के बाद, कई सारे शिकायतों के बाद सरकार ने फाइनली ये शिकायत आप सभी का सुना है और आप सभी के लिए ऑप्शन लाया है कि वॉलंटरी सरेंडर आप रिवोकेशन कर सकते हैं। मतलब आपका मिस्टेक से वॉलंटरी सरेंडर आपने कर दिए तो वापस आपका लाया जाएगा, उसी ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से स्टेटस को आप देख सकते हैं कि आपका रिवोकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। स्टेट ट्रांसफर का ऑप्शन ला दिया गया। कई
सारे ऑप्शन आपके लिए लाए गए हैं, लेकिन हम लोग अभी बात करने वाले हैं ये वाला ऑप्शन। सबसे पहले चेक करना है कि क्या आपको इस योजना का स्वीकृति मिला है या फिर पेंडिंग है या रिजेक्ट हो गया है। तो इसके लिए यहां क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आधार नंबर को यहां भरना है, जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहां भरना है, सच पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे आप यहां पे आएंगे ना, तो कुछ किसानों का डाटा मैं आप सभी को दिखा रहा हूं। स्टेटस चेक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं इन किसान का यहां पे रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट, ये रिजेक्ट हो चुका है। यदि आपको भी रिजेक्ट यहां पे देखने को मिले तो आपको सुधार करना अनिवार्य है, तभी आपको आगे आपको स्वीकृति मिलने का चांस बनेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रिजेक्ट हो गया तो आपका छटनी हो गया। तो यदि आपको यहाँ पे पेंडिंग दिखे किसी भी जगह पे, आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पे पेंडिंग है। यदि पेंडिंग दिखे तो आपको इंतजार करना है जब तक स्वीकृति नहीं मिल जाती है फाइनल, और फाइनल अप्रूवल मिलेगा तो वो भी दिख जाएगा कि अप्रूवल हो चुका है। कहाँ से, क्योंकि 3 माध्यम से अप्रूवल मिलती है, पहला तहसील ब्लॉक, दूसरा डिस्ट्रिक्ट और तीसरा स्टेट लेवल से। तो यदि आपको रिजेक्ट दिखे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ वो आपको इधर दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वंशावली रिलेटेड पेपर आर नॉट अटैच्ड, अपलोड द वेरीफाइड जेनेलॉजी ऑफ लैंड एंड लैंड रिलेटेड पेपर्स रेंट रिसीव फ्रॉम द अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। अब देख सकते हैं, मतलब इसका मतलब यही हो गया कि वंशावली रिलेटेड जो पेपर है ना वो इसमें अपलोड नहीं की गई थी, जिसे अपलोड करना है वेरीफाइड वाला आपका जमीन से रिलेटेड पेपर, जैसे कि आपका खतियान हो गया या फिर पर्चा या रसीद, ये सभी मिला के आपको अपलोड करना है। तो ये सभी चीजों को अपलोड करने की जरूरत है, और ये कहां से कर सकते हैं, अपडेट ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड का ऑप्शन पीएम किसान पोर्टल पे उपलब्ध कर दी गई है। तो ये आपको करना अनिवार्य है यदि आपका रिजेक्ट हो गया है। तो कैसे, आप चलिए यहां से बैक चलते हैं, फिर जानते हैं पूरा प्रोसेस। अब देखिए बैक आने के बाद यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है ना, ऑफिशियल पोर्टल, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहीं पे एक ऑप्शन है एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यहाँ क्लिक करेंगे और यहीं से आपको एडिट करना है। कैसे, आप देखिए यहाँ पे आधार नंबर को भरिए, जो कैप्चा नजर आ रहा है उसे यहाँ भरिए और सर्च पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने आपका डिटेल्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक्शन बटन में एडिट का ऑप्शन आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, ओटीपी सेंड करेंगे, आपका फोन में ओटीपी जाएगा, ओटीपी का सत्यापन करेंगे और जो भी आपका पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा। जो गलती आपको वहां नजर आए उसे पहले सुधारिए, सारा कागजात से मिलाइए, आपका आधार कार्ड, आपका जमीन का पेपर से मिलाइए, जो गलती दिखे उसे सुधारिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वंशावली बनाना है और वंशावली को सत्यापन भी कराना है। आपके ग्राम प्रधान या आपके मुखिया या जो भी है, आपका सरपंच वगैरह जो भी है, उनसे सत्यापन कराना है। सत्यापन कराने के बाद उससे आपको अपलोड करना है, उसके साथ आपका जमीन का कागजात को लगा के, जैसे कि आपका खतियान, पर्चा, रसीद, ये सारी चीजों को पीडीएफ में बना के अपलोड करने की जरूरत है। और वो अपलोड करेंगे, फिर आपका ब्लॉक लेवल में जांच होगी। जांच में यदि आपका पाया गया कि आप इसका योग्यता पूरा करते हैं, आपके परिवार में किसी और को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आप एक किसान है, तो ऐसी स्थिति में आपको अप्रूवल मिलेगी। और अप्रूवल मिलने के बाद आपको 3 स्टेप में अप्रूवल मिलेगा, और अप्रूवल फाइनल हो जाने के बाद स्टेट लेवल से इस योजना का पैसा मिलने की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार 2000 ही देती है, राज्य सरकार कहीं पे 2000, कहीं 1000 अपने तरफ से देती है। तो वहां पे बढ़ाई हुए पैसे मिलेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश में 4000, उत्तर प्रदेश में 3000 इत्यादि। जिन राज्यों में पैसे बढ़ाई गई है वहां पे बढ़ाई हुए मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।